हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के लिए क्लास चल रही थी और हालांकि इसमें चल रहा है अपना अलजेब्रा। काफ़ी बेसिक से बिल्कुल पेशेंस रख के, धैर्य रख के जिसको भी अलजेब्रा सीखना है उन सब स्टूडेंट के माध्यम से बिल्कुल ये क्लास एकदम कारगर साबित होगी। अलजेब्रा क्या हर चैप्टर को बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे करके सिखाया जाएगा, ना कि क्वेश्चन करना एक उद्देश्य नहीं हमारा इस बार उद्देश्य है आपको सिखाना, ठीक है ना। जब आप सीख जाओगे तो आप अपने हिसाब से कितना फास्ट जाना है, कितना क्या अप्रोच लगानी है, वो सारी इस क्लास से मिलती चली जाएगी आपको। लेकिन आपको ये भी नॉलेज हो जाएगी कि असलियत में वो चीज़ करनी कैसे है। तो पहले तो मैं कहूँगा जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना जरूर ना बिल्कुल ना भूलें। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दें और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करोगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस कुल मिला के आगे बढ़ेंगे हम भी और आप भी, उतना ही पढ़ाने में उतना ही पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस एक दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मेहनत हम तो कर ही रहे, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, बस थोड़ा थोड़ा एक लाइक और चैनल को शेयर करते रहें सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा है शेयर जरूर करें और लाइक फिर करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें प्लीज़, ठीक है ना। तो अपनी जो क्लास चल रही है आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज उसका एपिसोड या क्लास नंबर 5 अलजेब्रा की ज़बरदस्त आज हम इसको आगे करेंगे। और क्वेश्चंस अपने 45 तक हो चुके थे, 45 के आज आगे करेंगे और न्यू टाइप्स के भी क्वेश्चन होंगे आज, उनको भी आगे बढ़िया धैर्य रख के आसानी से करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे अपन। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 आज आपके सामने हुआ ज़बरदस्त, देखें जरा। देखिए 46 क्वेश्चन क्या है। देखो ax प्लस b बाई इक्वल 6 और bx माइनस ए वाई इक्वल 2, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 4 है, तो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू बताइए आप, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं काफी, ठीक। फिर भी ये क्वेश्चन फिर से आया है इसी प्रकार का, तो वही पैटर्न आज हम फिर इसमें लगाएंगे और आसान भाषा में समझेंगे ऐसा क्यों करते हैं, बार बार करेंगे जिससे कि आपको एकदम समझ में आने लगे। बार बार करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या इसमें करेंगे हमने पहले वाली क्लास में बताया था, जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो इससे पहले क्लास नंबर 1 को जरूर देखें। कौन सी क्लास? 1, 2, 3। आप सीरियल वाइज चलेंगे और उनके नोट्स जरूर बनाएं, तो आपको सभी क्लासें बहुत ही जबरदस्त स्मूथली समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक। हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब मिलेगा? जब ये वाली जो समीकरण है ना, जब इनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब मिलेगा? जब हम समीकरणों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करके प्लस सेकंड वाले को स्क्वायर करके क्या कर देना अपन को? ऐड कर देना। क्या कर देना? मात्र ऐड कर देना, ठीक है ना। अगर यही नंबर पॉजिटिव होता, यही नंबर नेगेटिव होता, ax और ay होता, तो दोनों समीकरणों का मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते? मल्टीप्लाई। सेम नंबर पॉजिटिव सेम नंबर नेगेटिव में होते तो फिर मल्टीप्लाई करते इक्वेशन, लेकिन अपोजिट है, नंबर वही है, ए बी एक्स वाई, तो स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ना है। हमने क्या बताया? जब दोनों नंबर एक दूसरे से क्या होते, जैसे कि पॉजिटिव होते और यहां पर वही नंबर नेगेटिव होते, तो हम समीकरणों का मल्टीप्लाई करा देते। यही जो नंबर है
ए एक्स की जगह बी एक्स बन गया और ए वाई की जगह बी वाई बन गया, तो नंबर तो वही है ना, ए बी एक्स वाई, और तो नंबर नहीं है, तो वही नंबर है। इसीलिए समीकरणों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आसान भाषा में स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ax बी बाई, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36, वी एक्स का करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फॉर्मूला तो माइनस 2ab 2bx इंटू ए बाई, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हमने बोला जोड़ना है, तो ध्यान से कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में और इन दोनों को जोड़ेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। यहां देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख देंगे बाहर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बात एक ही है, चाहे बी पहले लिखो चाहे ए पहले लिखो, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40, क्या आएगा 40, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन में जब ऐड किया तो क्या आ गया कॉमन भाई, जरा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर बचेगा वाई स्क्वायर, क्यों, एक्स के पास से ये नंबर बाहर जा चुका है, एक्स वाई के पास से ये वाला नंबर बाहर जा चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी रखी थी, 4, कितनी थी 4, यहां पर 40 ऐसे रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर रखेंगे 4 और इक्वल 40, ठीक। तो 4 दशमलव का कितना हो जाएगा 40, यानी 4 टाइम जा 40, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी और वही हमारे पास है आंसर। बोलो क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई। यहां से बिल्कुल आसान भाषा में किया हमने, बिल्कुल आसान, कि आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी है तो एक बार वीडियो को पीछे करें और फिर से दोबारा से देखें और समझें, ठीक है ना, गारंटी है समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 करवा चुके हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से, चलो 47, m की पावर 5 माइनस 16 m के गुणनखंड बताना है। क्या बताना है, तो गुणनखंड कैसे बताएंगे, हमने आपको पहले बता दिया था कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड होता है, जैसे हम कहें 15 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 15 कौन कौन से टेबल्स में आता है, 3 के में, 5 के में और स्वयं 15 के में भी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यानी इसको ऐसा तोड़ेंगे हम कि यानी 15 को भी ऐसा तोड़ो कि 3, 5 या 15 आ जाए उसमें, तो 3 गुणे 5 लिखेंगे, 15 गुणे 1 लिखेंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। ऐसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, वही गुणनखंड कहलाता है। m कॉमन नजर आ रहा है तो m कॉमन ले लेंगे, m की पावर 4 माइनस का 16 होगा, m कॉमन आ गया तो m की पावर 4 माइनस 16 हुआ। क्या हुआ, m की पावर 4 माइनस 16 हो गया। तो ध्यान से देखें, m ऐसे ही लिखेंगे,
अब इसमें क्या लिखेंगे, m जो 4 है ना उसको अपन लिखेंगे स्क्वायर का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? आंसर कुछ भी हो सकता है, ध्यान करना हम, लेकिन इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। किसी भी स्टेप से आंसर उठा के दे सकती है बुक्स आपको या एग्जामिनर, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे अब हम, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो दोनों को माइनस में लिखेंगे और दोनों को प्लस में लिखेंगे। दोनों को माइनस में लिखा और दोनों को प्लस में लिखा, दोनों को माइनस में लिखा और दोनों को हमने प्लस में लिखा। क्या करेंगे, प्लस वाले से तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, माइनस वाले से फिर से बनेगा, माइनस वाले से फिर से बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से समझें। इसको क्या लिखेंगे, m स्क्वायर ऐसे ही -2 की पावर 2। क्लियर है? m की पावर 2 और 2 की पावर 2। फिर क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, m की पावर 2 प्लस का 4, m ऐसे ही, m को फिर से ऐसे ही लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस बी और a माइनस बी, दो प्रकार से लिखेंगे। तो m माइनस 2, m प्लस 2 और m की पावर 4, सॉरी 4 नहीं 2 है, m की पावर 2 और प्लस 4। यही सवाल के क्या हो जाएंगे अपने आंसर। कितने टुकड़े हो चुके इस सवाल के, मैक्सिमम 4 टुकड़े हो चुके, 1 2 3 4। इन 4 टुकड़ों में से कोई भी एक ऑप्शन में होगा, जो भी ऑप्शन में होगा वही सवाल का आंसर होगा। 47 जैसे हम कहें अपनी बुक्स को क्या दे रही है इसको इस सवाल के ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि चारों दे दिए तो और अच्छी बात है। 4 में से कोई एक भी उठा सकते हैं, 2 भी उठा सकते हैं, 3 भी उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, वही अपना आंसर होगा। बस अपन को तो समझना था कि फैक्टर्स जो होते हैं या गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48। देखो 48 क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, सॉरी यहां पर क्या है बी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल ए एम प्लस वी एन का होल स्क्वायर इतना दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये अपन को बताना है। पहले हम नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मली क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे अप्रोच भी क्या लगेगी इसमें। 4 ऑप्शन लिख दें पूरे के पूरे, चलो ऑप्शन भी, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा। रहने दो, टाइम और ज़्यादा लगेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए का होगा एन में, ए स्क्वायर एन स्क्वायर, बी का होगा एम में, सभी प्लस में है तो प्लस में जाएंगे, बी स्क्वायर एन स्क्वायर, बी स्क्वायर एन स्क्वायर। पहले ए का होगा दोनों में, फिर बी का भी होगा दोनों में, ध्यान सब समझो, ठीक। जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है वो इसी प्रकार से होता है, ठीक। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एन स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर एन स्क्वायर, चारों को मतलब नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखो, ए एम का होल स्क्वायर हुआ तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2, ठीक। यहां पर क्या होगा
2am इंटू bn। ठीक, क्या किया, am प्लस bn का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर am, b की जगह पर bn। ठीक, यहां देखिए अब am स्क्वायर से am स्क्वायर कैंसिल और bn स्क्वायर से bn स्क्वायर कैंसिल। ठीक, क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इस 2am bn को इस तरफ लाएंगे, तो a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2am और bn ऐसे ही इक्वल 0। ठीक, इस 2am and bn को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या बना, ये मैटर, ये क्या होगा, an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर 2ab, ठीक है ना, bn दोनों जगह हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? कहीं मिस्टेक हो गई क्या? a को गुणा m में करेंगे तो क्या होगा, am स्क्वायर bn स्क्वायर कैंसिल हुआ। ठीक है, am फिर an, bm था, ये क्या था, bm था ये, तो bm ये होगा और bn तो ये होगा। ठीक है ना, तो ये कैंसिल ना होगा तो कैंसिल कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई थोड़ा गलती हो गया था इसी वजह से। ठीक है ना, तो bm रहेगा ये, तो इसी प्रकार से an और bn, an का होल स्क्वायर प्लस bm का होल स्क्वायर माइनस 2an इंटू bm, एक साथ लिख दिया, इक्वल 0। ठीक, an का होल स्क्वायर प्लस bm का होल स्क्वायर माइनस 2an और bm। ठीक, तो क्या लिखेंगे, an माइनस bm का होल स्क्वायर इक्वल 0, 0 उस तरफ रूट चढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं होगा, तो an इक्वल an माइनस bm इक्वल 0, bn उस तरफ जाएगा bm, तो an इक्वल bm। ठीक है ना, तो a के नीचे क्या आ जाएगा, b आएगा और m के नीचे n पहुंच जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा। ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में यही दिया था कि ऑप्शन नंबर बॉम्बे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बॉम्बे एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 49 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन, 49। ठीक, देखो A 49 क्या कहता है, चलो 49, A इक्वल 89, B इक्वल माइनस 69, C इक्वल 8। तो कह रहे हैं वो 9A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 49 C स्क्वायर माइनस 42 AB, सॉरी A प्लस B है, क्या है, A प्लस B इंटू C। क्लियर, ये दिया हुआ है, कह रहे हैं इसका मान बताना है। किसका मान बताना है भाई, इसका मान बताना है, इस पूरे नंबर्स का। सभी की वैल्यू अपन को दी हुई है,
सभी वैल्यू दी हुई हैं। तो एक तो तरीका ये होगा कि ए, बी और सी की वैल्यू इसमें पुट कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, क्या लगेगा? टाइम। हम आपको बता चुके हैं कि अभी तक हमने केवल 3 या 4 फॉर्मूले का अप्लाई किया है, इस्तेमाल किया है। तो उन 3-4 के अलावा कोई चौथा थोड़ा, पांचवा थोड़ा सी बता रहे हैं। उन्हीं 3-4 में से पहचानना है अपन को। फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है, फॉर्मूले को अप्लाई करना अलग बात है। फॉर्मूला किस तरीके से उसमें दिख रहा है, यानी ढूंढना, या बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो एक अलग बात है। तीनों बातें अलग होती हैं। वो भी पहचानना है, क्या उसमें फॉर्मूला नजर आ रहा है? अगर आप देखोगे तो ढंग से तो जरूर नजर आएगा। तो क्या लिखा, ये स्क्वायर में चल रहा है ना सिस्टम, तो कंफर्म है ये नंबर स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर का। ध्यान से देखें, हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 3a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको लिखेंगे 7c का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, क्या आ गया? माइनस a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है। 2ab कहां से लाऊं मैं? 2ab कहीं से नहीं लाना है, अपने मन से 2ab लगाना है, अपने मन से। फिर देखेंगे जो हमने 2ab लगाया है क्या वो सही है या एग्जैक्ट या नहीं है। देखो कैसे लगाएंगे हम। फॉर्मूले में 2 होता, बोलो हाँ होता। एक की जगह पर क्या है, आप कहोगे सर आपने ये लिखा, तो हम यही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। 3a + b लिख देंगे। b की जगह पर 7c लिखिए सर, आप 7c लिख देंगे, क्या दिक्कत है? इक्वल जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ इक्वल वाला साइन हटा दिया, ठीक है ना, जो भी आएगा देखेंगे। अब देखेंगे क्या 2ab हमने सही लगाया। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 यहाँ पर था, a + b भी है और c भी है। देखो a + b है और c ये है। बात समझ में आ रही ना? तो पूरा एग्जैक्ट नंबर वही है जो ऊपर लिखा है, उसी के टुकड़े करके हमने यहां पर लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या बना, ये फॉर्मूला बन गया सीधा सर। क्या? ध्यान से देखो, a - b का होल स्क्वायर, a माइनस का फॉर्मूला ना, इसलिए -b का होल स्क्वायर, 3a + b - 7c का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 7c का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो, 3 ऐसे लिखेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे सर? 89 - 69 होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है, -7c, तो 7 × 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 × 8 होल स्क्वायर अपनी जगह पर। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 20 होगा। कितना होगा? 20। तो क्या बचेगा? 3 × 20 होगा, -7 × 8 = 56, 56, 20 दिया 60, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, -56, 60 में से 56 जाएगा तो क्या बचेगा? स्क्वायर चल रहा अपनी जगह, ध्यान करना, 4 बचेगा, और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना सर? 16, यानी 16। क्या आएगा? 16। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना तो है ही, लेकिन देखना भी है, ढूंढना है कि इसमें फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आपके सामने सभी प्रकार के इस प्रकार से क्वेश्चन आते चलेंगे, तो खोपड़ी खोल के बैठा करो। जब भी आप क्लास को नोट करो और देखो समझो, तो खोपड़ी खोल के एकदम जबरदस्त मस्त और नोट करते चलना कौन से सवाल में किस तरीका। तुम कहोगे क्या इतने ऐसे सवाल 600 सवाल होंगे तो 600 तरीके होंगे? नहीं, तरीके तो लिमिटेड होते हैं। आपको ध्यान करना है, बस रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, सारा काम आसान हो जाएगा, गारंटी हम इस बात की दे रहे हैं। बस एक एक क्वेश्चन जो जब हम लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना पड़ेगा। अगर दोनों जन नहीं लिखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर ना हम सफल हो पाएंगे ना आप सफल हो पाओगे, हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप भी नोट करते रहें और हम भी नोट कर रहे हैं अपने हाथों से लिख लिख के, ठीक है ना? आप भी लिखें, और ठीक है ना? 50 ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर देखेंगे आप क्या होगा क्या नहीं होगा उस पैटर्न में, उसको भी एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 50।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर के गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? फिर इसमें वही चीज, इसको बनाइए और फॉर्मूला करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? अच्छा, फैक्टर वाला हमने आपको कराए हैं क्वेश्चन, तो आप जरा इसमें दिमाग लगाएं कैसे बनेगा ये, फिर हम बताते हैं आपको। लगाया दिमाग? क्या होना चाहिए इसमें? देखो करवा चुके हैं आपको ऐसे कई क्वेश्चन, फिर भी आपको फिर से देखना है, फॉर्मूला फिर से ढूंढना है यार। क्या करना है? फॉर्मूला ढूंढना है। इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, ऐसे। बोलो हाँ या ना, यही है कि नहीं है? ठीक, तो जरा ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बना? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और a एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक, फिर से क्या बनना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बनता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसको भी क्या करेंगे? सेम वही कर देंगे। तो क्या बनेगा? x प्लस a प्लस 1 x माइनस, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस 1। यही सवाल के क्या हो जाएंगे अपने आंसर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से आप कर लीजिए, फिर उन्हीं में से कोई एक आंसर होता है ऑप्शन में जो रखा होता है, वही सवाल का आंसर हो जाता है, या पूरा मिला के भी रख सकते हैं तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्लियर है ये वाला क्वेश्चंस। चलो अब चलते हैं, न्यू टॉपिक है जो अपनी एक्सरसाइज 2 है। ये एक्सरसाइज 1 अपन ने फिनिश कर दी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अब फिर से हम। अब एक्सरसाइज है 2, कितनी है? एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है? इस मतलब चैप्टर का नाम है पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना? पूर्ण वर्ग बनाना, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, तो ध्यान से देखो, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? जब भी हम कभी a स्क्वायर हो हमारे पास प्लस 2ab है, बट क्या नहीं है? बोलो, आप कहोगे सर b स्क्वायर नहीं है, तो अपने मन से हमें क्या करना पड़ेगा? b स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना? कभी a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, बट क्या नहीं है हमारे पास? 2ab नहीं है, तो बस इसमें प्लस 2ab बनाना है। जरूरी नहीं है वो जोड़ने दो, इसके लिए हमेशा जोड़ने वाला सिस्टम आएगा, हमेशा जोड़ने वाला। इसके लिए क्या हो सकता है? जोड़ना या घटाना, कुछ भी हो सकता है। जोड़ना या घटाना कुछ भी पूछ सकता है। क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें हमेशा क्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी। यहां से पूछ लेंगे बताइए a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। यहां से ये वाले क्वेश्चन बनने वाले। तो बस केवल इतना सा है, आसान सा टॉपिक है, समझेंगे इसी प्रकार से। ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलेंगे अपन, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो
पहला जो क्वेश्चन है, वन 121 स्क्वायर 64 बी स्क्वायर में कौन सा नंबर जोड़ देंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? कौन सा नंबर जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? देखो, जिसको ये आते हैं क्वेश्चन उनकी तो बात अलग है भाई, जिनको नहीं आते हम उनको लेके क्वेश्चन की श्रृंखला चल रहा है, अलजेब्रा उनके माध्यम से जरूर चल रहे, लेकिन आगे चल के सभी के लिए होगा। जिसको क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, जिसको नहीं आते वो भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सभी प्रकार के हैं। क्योंकि अच्छी बात है आपने पहले से कर लिए हैं, आपका ये मेथड अच्छी तरीके से आते हैं आपको, लेकिन जिसको नहीं आते हैं हम उनके भी माध्यम से उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस बार सभी को सिखाना है। उनके लिए नहीं है कि जिसको फाइनली एग्जाम देना है, नहीं, जिसको अलजेब्रा सीखनी है उनके लिए क्लास है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमने क्या बताया, ए स्क्वायर है अपने पास, बी स्क्वायर है, कैसे है जरा देखो, इसको लिखेंगे 11 ए का होल स्क्वायर प्लस 8 बी का होल स्क्वायर, क्या नहीं है, 2ab नहीं है। जोड़ने वाली कंडीशन बोली उन्होंने, क्या बोला था, जोड़ा जाए, ठीक है, तो जोड़ना पड़ेगा, 2 होना चाहिए, ए की जगह पर 11a होगा और बी की जगह पर 8b होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या जोड़ दिया अपनी मन से, ध्यान से देखो, 11 दूनी 22 अट्ठे 176, 176ab 176ab, और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना नन्ना सा मुन्ना सा आंसर, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। तो हमें लगता है आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और बढ़िया तरीके से। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी के आगे समझते हैं, ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर प्लस 8x ये है, कह रहे इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्लियर है ना। इसमें कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर से वही बात है, देखो ये कौन सी कंडीशन पर जाएगा, ये जो तरीका आएगा इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें b स्क्वायर की जगह को भरना है, किसकी जगह को भरना है, b स्क्वायर की जगह को भरना है, बस काम आसान हो जाएगा। नहीं समझे बात को, क्योंकि यहां पर क्या होता है, a स्क्वायर, देखो ध्यान से आप समझोगे, इसको लिखेंगे तय, अभी तो केवल क्वेश्चन लिखा था, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक, 2x का होल स्क्वायर प्लस, हमें नहीं पता यहां पर कौन सा नंबर आएगा, लेकिन ध्यान से देखो 2ab, तो 2 तो अपनी जगह पर होता ही है, a की जगह पर क्या है भैया, जल्दी बोलें, 2x, b की जगह पर कौन सा नंबर होना चाहिए, वो इसी में से मिलेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि अपने पास कितना है, 8x है, कितना है 8x, लेकिन अभी तो मिलके कितना हुआ, 2 2 जा 4x, कितना हुआ, 2 2 जा 4x, तो a हो गया, दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता ही होता है, लेकिन 2a, b की जगह पर क्या होगा, 8x बनाना, तो 2 दूनी 4 तो हो चुका, अब इसमें 2 और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 2 और, तभी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x के बराबर है कि नहीं है, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ा, इसको हमने सेम ऐसे ही लिखा, 8x को ऐसे तोड़ के लिख दिया, तो ठीक है ना, तोड़ के लिख दिया, तो a तो पूरा a है, यहाँ पर जे a हो गया, b की जगह पर क्या है बेटा, 2, और 2 हम लिखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर, देखो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या बन गया, 2ab, क्लियर है ना। तो यहां से b की जगह किसने फिल की, 2 ने फिल की, तो b की वैल्यू कितनी आई, क्या जोड़ना पड़ा, यानी अपन को जब ऐड करना पड़ा तो 2 की पावर 2 को ऐड करना पड़ा, अर्थात 4 इस सवाल का उत्तर होगा, क्या होगा, 4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, 4, ठीक है ना, क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो जैसे कि 1 वाला है ये तो थोड़ा जल्दी समझ में आ गया होगा, लेकिन जो 2 है तो 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जो हम बताते हैं क्यों, कहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। जो 8x है बस यही प्रॉब्लम, 8x को अपन को कैसे पता कि इसी प्रकार से तोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, 2 तो फॉर्मूले में होता ना, a यहां पर आएगा और b यहां पर आएगा। तो जब ध्यान से देखो a कितना था 2x का होल स्क्वायर, ये जगह फिल करेगा ये वाला, तो 2 दूनी 4 हुआ ना, अभी तो 4x हुआ भाई। 8 बनाना है तो यहां पर कंफर्म में क्या लिखना पड़ेगा 2, ठीक है ना। अब हमें लगता है कि आप अब अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। कभी कभी इस तरीके से फिल करना होता है तो वहां से अपन को a की या b की जगह पूछी जाती है, तब हम ऐसे कर पाते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k, एक पूर्ण वर्ग है। उन्होंने पूछा पूर्ण वर्ग k के किस मान के लिए ये जो व्यंजक दिया हुआ है वो पूर्ण वर्ग होगा, k का कौन सा मान होगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ध्यान से देखो भाई, k का कौन सा मान लगाएंगे हम। अब देखो बिल्कुल बारीकी से, फिर वही कंडीशन अपने सामने, हमारे पास क्या है a स्क्वायर है, क्या है a स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर। कभी फॉर्मूले में माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, ध्यान से समझना। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, कभी नहीं होता। क्या नहीं होता, कभी नहीं होगा। तो इसको नहीं लिख सकते b की स्क्वायर की जगह पर, किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। कोई यहां पर होगा b स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पर होगा, मान के चलो वो k होगा, क्या होगा k। अभी हम लिखेंगे, बात समझना। अभी इसकी जगह पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन फिल करेगा, ये नंबर फिल करेगा। कौन फिल करेगा, ये नंबर दो। कैसे, एक्स स्क्वायर को हमें, सॉरी माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये बताएगा 2ab कैसे, 3 जगह को फिल करना भाई, इसी को अकेले, ठीक है ना। कैसे करेगा, ध्यान से देखो। 2 फॉर्मूले में होता, जी हाँ होता। एक की जगह पर क्या है भाई, a स्क्वायर है, आपका कोई मतलब x स्क्वायर है, ठीक है ना। b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह, यानी अभी तो देखो x स्क्वायर आ गया ना, जे भी एक्स स्क्वायर एक्स, तो कहां से आ गया ये नंबर। जब कोई नंबर मल्टीपल में एक्स्ट्रा आ जाता है तो वही नंबर डिवाइड में भी रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, डिवाइड में। बात समझ पाए या नहीं। तो ये बन जाएगी कंडीशन। तो बी की जगह किसने फिल की है, 1/2 ने। तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर इंटू 1/2, इसीलिए कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। क्या देखा हमने, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया प्लस k की जगह हमने खाली छोड़ दी थी, बस इससे बनाया हमने ab। क्या बनाया, इससे हमने ab बनाया, ठीक है ना। 2ab, तो हमें मालूम चल गया k की जगह किसने फिल की है, 1/2 का होल स्क्वायर। k की जगह फिल किसने की है, मुझे बताओ जल्दी, 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। तो k का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। इस सवाल का क्या उत्तर होगा, 1/4। क्लियर है ना। ऑप्शन क्या है भाई, 1/4, वो भी प्लस का 1/4 होगा। क्या होगा, प्लस का, माइनस का नहीं होगा। क्यों, माइनस का होता है यहां पर, तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फॉर्मूले में भी माइनस दिया था तो पहले ही से रहा था, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाती। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, और वो भी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या है, x प्लस 1/5 रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो कह रहे हैं a का मान बताइए, a का मान क्या होगा जब ये नंबर पूर्ण वर्ग है। यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। यह जो व्यंजक है पूर्ण वर्ग है, तो बताइए a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। फिर समझे, आसान बिल्कुल, देखो धीरे धीरे, हमारा मकसद है बस आपको सिखाना। रूट कहां से आ गया, x था, कहीं पर रूट था, तो एक चीज दिमाग में, x जो है कभी भी किसी भी नंबर पर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, रूट चढ़ा सकते हैं और तुरंत उस पर स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, उसी नंबर में अगर हम कोई नंबर जोड़ दें और उतना ही नंबर घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें और उसी का अपन डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पक्षों में ऐड करने पर, दोनों पक्षों में माइनस करने पर, दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये भी एक पैटर्न है कि रूट लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे उसी नंबर का, तो नो चेंज, ठीक है ना। बस जरूरत के हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए करना है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, बी की जगह भर चुकी है, ए की जगह फिल है, बी की जगह फिल है, ए की जगह फिल है, बी की जगह फिल है। 2ab कौन देगा भाई, ध्यान से देखो, 2ab कौन देगा, ये बी की जगह है, ध्यान से देखना, लेकिन 2ab कौन देगा, फिक्स पहचान, अच्छी मायने में तो यही देगा, यानी 1/5 और रूट एक्स को थोड़ा आगे लिखते हैं, आप समझ जाओगे क्यों, इससे लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये देगा 2ab, तो पूरा सही मायने में 2ab ये ही देगा, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में आ रही है बार बार, तो 3 जगह इसको भरना है, इसको भरना है। तो a की जगह कौन भरेगा भाई, रूट एक्स, बोले जी हाँ, रूट एक्स का काम हो गया, काम खत्म। रूट एक्स, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं आता, यहाँ पर 2 आता, पहले क्या आता 2, फिर यहाँ पर रूट एक्स। फॉर्मूले में तो 2 होता है ना, फॉर्मूले में तो 2 होता है, तो लिख दिया अपन ने, क्योंकि 2ab या प्लस 2ab या माइनस 2ab यही तो होता ना, तो 2 लिख दिया, a की जगह लिख दिया। b की जगह पर क्या लिखना है अपन को, 1/√5, क्या लिखा, 1/√5, क्या लिख दिया अपन ने, 1/√5। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/√5। तो आप मुझे बताइए, अब हमने इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया, 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 जब एक्स्ट्रा आ गया तो 2 का अपन को नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी बात बनने वाली। सॉरी, √5 नहीं है, ये √5 नहीं है, क्योंकि यहां पर 5 था, सॉरी। जब 2 से मल्टीप्लाई हो चुका तो 2 से क्या करना पड़ेगा अपन को, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई हो चुका एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें तो 2 था नहीं ना, अगर 2 इसमें होता तो फिर नहीं होता कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो 2 का जब हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में भी 2 को पहुंचाना पड़ेगा, इसके नीचे नहीं, क्योंकि ए कंप्लीट है अपने आप में, ए कंप्लीट है, इसके देखो जरा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2ab, ध्यान से देखो, 2, ए की जगह पर रूट एक्स और बी की जगह पर 1/10, 1/10। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा नंबर है भाई, ये कौन सा नंबर है, ए स्क्वायर। उन्होंने कहा है ए की वैल्यू, ये कंप्लीटली पूरी किसकी वैल्यू थी भाई, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी यहां से, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू देखी जाए तो 1/10 लगाया ना अपन ने, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 1/10 आएगी, कितनी आएगी, 1/10। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे अपन, 1/10, प्लस का है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10, ठीक है ना। आंसर देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया यार, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, ए स्क्वायर उन्होंने पूछा, तो हाँ स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी है, नहीं ए का मान पूछा है, ए के किस मान के लिए, चाहे, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। +10 भी है ऑप्शन में, और ए की वैल्यू जो है वो +-10 भी है, और ए की वैल्यू -1/10 भी है। तो इन तीनों में से आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना, इन तीनों में से आंसर कौन सा होगा, ध्यान से समझें। अगर ए की वैल्यू हमने क्या रख दी,
1/10 रख देंगे तो फॉर्मूला यही बनेगा जो आपके सामने है। बट एक की वैल्यू अगर माइनस का रख देंगे, हम क्या रख देंगे, माइनस का 1/10, तो 2√x इंटू 1/10 बनेगी। a² प्लस b² माइनस का 2ab, a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो बताइए जरा ध्यान से, क्या प्लस 2ab या माइनस 2ab हो जाने पर क्या पूर्ण वर्ग नहीं होता? बोलो, होता ना? a² हो प्लस b² हो प्लस 2ab होगा तब भी आंसर होगा एक पूर्ण वर्ग का, और माइनस 2ab होगा तो तब भी एक पूर्ण वर्ग का आंसर होगा। तो कुल मिला के हम a की वैल्यू जो रखेंगे वो प्लस भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? उन्होंने ये पूछा a का कौन सा मान होगा, यहाँ तो जरूरी कि प्लस दिया था, बट ये जो a बताएगा कि सही मायने में प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा। तो कंफर्म है दोनों बातें फॉलो होंगी, a की वैल्यू पर दोनों बातें फॉलो होंगी। हाँ, प्लस रखने पर अगर फॉर्मूला बनता तो सही है, फिर एक ही आंसर हो जाता, माइनस रखने पर नहीं बनता, लेकिन माइनस में भी बन रहा है तो कुल मिला के a के दोनों मान सही होंगे, प्लस 1/10 भी होगा और माइनस का 1/10 भी आंसर होगा। तो समझ में आ रहा ना, ये वाला इसका आंसर होगा। पहले ही नंबर पर उन्होंने गलती रख दी है, ठीक है ना, a का कौन सा मान होगा। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका ना, 5 था ना ये, सॉरी 5 अब करना है, ये 4 था। कौन सा था? ये 4 था। अब चलना है 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो टी की वैल्यू बताना है। ये कंप्लीटली पूर्ण वर्ग है तो टी की वैल्यू बताइए। ये कंप्लीटली क्या है? पूर्ण वर्ग है तो अपन को टी की वैल्यू बताना है। टी की वैल्यू क्या होगी? ठीक यार, पूर्ण वर्ग है तो a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, या तो a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है ना, तो बनाएंगे भाई, होगा तो फिर बनाना ही पड़ेगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखें। ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये तो कंप्लीटली स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, 2x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, 2x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब b² की जगह कौन फिल करेगा भाई? ये करेगा। क्या करेगा? ये ध्यान से देखो, y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। a² है हमारे पास, b² है, तो 2ab बनाना हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? प्लस 2ab, a की जगह कौन है? 2x, ध्यान से समझो, 2x अपॉन वाई, b की जगह पर कौन है? y अपॉन 2, y अपॉन 2। बन गया पूर्ण वर्ग के नहीं बन गया? a² प्लस b² प्लस 2ab हमारे पास था, लेकिन हमारे पास ये नंबर नहीं था सर, ये तो हमने इनको देख के लगाया। ये दोनों नंबर तो ठीक हैं, ये दोनों नंबर तो ठीक हैं, ये नंबर कहाँ से आया? इस tx की जगह पर ये वाला नंबर पहुंच गया। किसकी जगह पर पहुंचा भाई? tx की जगह पर। तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू होगी वो पूरी tx के इक्वल होगी। 2 इंटू 2x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 2 इक्वल tx। होगा कि नहीं होगा tx से इक्वल? बस अब छोटा सा काम करना है। क्या? ध्यान से देखो, ये y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये 2 से 2 ये गया, ठीक है ना, x से x ये चला गया, तो क्या बचा सर? t इक्वल 2, t इक्वल 2, t इक्वल 2। क्लियर है कि नहीं है? तो t की वैल्यू क्या मिल गई हमें?
2 मिल गई। फिर वही बात, क्या प्लस हो सकता माइनस हो सकता? जी हाँ, जी हाँ। टी की वैल्यू अगर -2 होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी? -2 रख देंगे तो भी इन x को छोड़ के कोई भी नंबर भी हो सकता, तो +-2 इसका आंसर हो सकता है। तो क्या लगाएंगे इसका आंसर? +-2, +-2। टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि -2ab भी हो सकता है और +2ab हो सकता है। -2ab हो सकता है, +2ab हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि +2 ही आंसर हो या -2 आंसर हो। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर +2 आ जाए या -2 आ जाए और फिर +-2 आ जाए, तो प्लस माइनस को फॉलो करेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि प्लस आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, तो नहीं होगा। तो फिर बी और सी दो भी ऑप्शन जो भी दोनों होंगे वही अपना आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो n इक्वल 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 और 6 दिया है। तो कह रहे हैं आप कि रूट n की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? रूट n की। और रूट का मतलब होता है कि वो पूर्ण वर्ग है। n जो एक नंबर है वो एक पूर्ण वर्ग होगा, तो बताइए वो कौन से नंबर का पूर्ण वर्ग होगा? रूट n की वैल्यू बताना है। रूट चढ़ गया ना, यानी कुल मिला के इसका जो आंसर निकालेंगे n का, n की वैल्यू यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली स्क्वायर करने बैठेंगे तो भाई क्या पागल कुत्ते ने काटा है, तो हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इसमें फाइनली जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ध्यान से देखो। चलो क्या है, इन दोनों में से हम क्या ले सकते कॉमन? 1 2 3 4 5। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 प्लस 1 बचेगा। यहां पर अकेला बेचारा डरा हुआ है ये। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है ना? इन दोनों में से कॉमन ले लिया 1 2 3 4 5। क्या कॉमन लिया? 1 2 3 4 5 कॉमन लिया, तो 1 2 3 4 5 बचेगा एक, और यहां पर पूरा चलाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड। तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5 और 1 ऐड होकर कितना बन जाएगा? 6। क्लियर? इंटू 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल प्लस है 1 2 3 4 6। ठीक है ना? अब पूरे क्वेश्चंस में से ये कॉमन आ रहा है तो इसको निकाल दें बाहर। 1 2 3 4 6, क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 फिर से बचा, और ये क्या है भाई? यहां पर 1 बचेगा। तो क्या होगा? 1 2 3 4 6 इंटू 1 2 3 4 और ये 6। दो नंबरों का क्या बनना है? ये सेम मल्टीपल है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 6 का होल स्क्वायर है। आखिरी में मालूम चल गया जो n होगा वो किसका स्क्वायर होगा? 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर है। किसका है? 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर होगा। कंप्लीट है ना? तो फाइनली आंसर क्या होगा भाई इसका? 1 2 3 4 6। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। x प्लस 809436 इंटू 809438 तो, और ये क्या है, ये कंप्लीटली पूर्ण वर्ग है। क्या है? कंप्लीटली पूर्ण वर्ग है। तो कह रहे हैं इस x का मान बताइए। यदि x प्लस इतना एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान बताओ। क्या बताइए? x का मान अपन को बताना है। ठीक है, कोशिश करते हैं x का मान क्या होगा, ध्यान से देखें। देखो एक चीज है इसमें, क्या 8094 क्या लिखेंगे इसको 7 माइनस 1 लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 809437 प्लस 1 लिख दिया। पूर्ण वर्ग है इसीलिए हमने रूट लगा दिया था इस पर। क्या है? रूट लगा दिया। यहां पर क्या लिखेंगे x। ठीक है, क्लियर या नहीं है? तो ध्यान से देखें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 809437 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का 1 रहेगा x प्लस। ठीक है ना, कंप्लीटली स्क्वायर है। क्या है? कंप्लीटली स्क्वायर है, कुछ भी इसमें ना एक्स्ट्रा है ना कम है। तो कंप्लीटली एक स्क्वायर है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। यानी ये माइनस 1 है, अगर x की जगह हम प्लस 1 रख देंगे तो बात बन जाएगी। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा? यही बचेगा। तो अपना क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 809037 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कुल मिला के सही मायने में x की वैल्यू जो होगी वो प्लस 1 होगी। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 1। क्या हो जाएगी? प्लस 1। क्यों? क्योंकि 1 जो माइनस है, ये ड्रामा है, ये हटेंगे कैसे? जे माइनस 1 तो है ही। अब इसको हमें हटाना है, हमें केवल स्क्वायर चाहिए था। इस नंबर से मतलब है हमें, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो x की जगह प्लस 1 को पुट करना पड़ेगा, तो ये अपने आप आंसर दे देगा। प्लस और माइनस 1 कैंसिल हो गए। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? 8 की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ? 8 की तरफ। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक वर्गमूल है। तो किसका वर्गमूल होगा हमें यह बताना है। क्या पूछा उन्होंने? एक वर्गमूल है तो किसका वर्गमूल होगा हमें बताना है। तो दिमाग लगाएं जरा, किसका वर्गमूल होगा भाई? सोचो जल्दी। क्या है ये? वर्गमूल है। ठीक है ना? तो बताओ क्या इसमें अपनी अप्रोच होना चाहिए? सोचें भाई, जरा सोचें। देखो ठीक, चलो हम तो बताते ही हैं क्या इसमें होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये नंबर बनाना है कैसे, ठीक। अगर इसमें हम -2x² इंटू 1/x² को घटा देंगे तो पूरे क्वेश्चन में हमें +2 इंटू x² को ऐड भी करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन में से ऐड भी करना पड़ेगा। ये जो नंबर था सेम रख देंगे ऐसे ही, -4x² -1/x² प्लस का 2, सेम ऐसा ही रख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब ये तो कैंसिल कर दो, इनको तो हटाई दो, इनसे कोई मतलब नहीं। ये है, ये कंप्लीटली फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये? फॉर्मूला। माइनस में क्यों बनाया हमने फॉर्मूला? माइनस में ये था तो इसको प्लस नहीं बना सकते थे, इसको प्लस नहीं बना पा रहे थे, तो क्या करेंगे, a² + b² माइनस का 2ab, तो x² -1/x² का होल स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से समझना, अब आती है आपकी बारी। ये कितना है? 2 और 2 4, 2 और 2 4, इसको लिखेंगे अपन यहां पर, इन दोनों को जोड़ के यहां पर लिख दिया पहले ही, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के हमने कहा लिख दिया, पहले ही लिख दिया, ठीक है। माइनस का 4 इंटू x² -1/x², ठीक है ना। यही तो था मैटर। अगर नहीं भी लिखते, मान के चलो वहीं पर लिख देंगे प्लस का 4, यहां पर हम प्लस का 4 लिख देंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी देखते हैं। यानी हमें कुल मिला के फॉर्मूला बनाना और कुछ भी नहीं। इन जितने भी जो क्वेश्चन चल रहे हैं एक्सरसाइज 2 के, इन सभी में a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर ये बनाने हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो, और भी दिमाग लगा इसमें। हाँ, ये मानो पूरा a² x² -1/x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, a² है प्लस b² है -2ab, तो 2a की जगह पर क्या रहेगा, ये जो सेम इसमें भी था, x² -1/x², b की जगह पर 2 है, पीछे लिख दो 2, तो a² पूरा फाइनली प्लस b² -2ab, क्योंकि अपन ने 4 को ही लिख दिया, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो फाइनली फॉर्मूला तैयार हो गया, a² प्लस b², तो इसकी जगह पर तो सेम यही रहेगा, a - b का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर। जैसे ही बन गया फाइनली स्क्वायर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा अपना आंसर, x² -1/x² -2 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? पूरे में माइनस है, तो क्या होगा भाई जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9, a + b का होल स्क्वायर -2a + b = 80 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ab का जो मल्टीपल है वो 16 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं 3a - का 19b, 3a - का 19b, और क्या दिया हुआ है भाई, a - का 2b। ये क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है और ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, इसीलिए हम यहाँ चाहते हैं कि दोनों क्वेश्चनों को हम क्या कर दें, यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग बच जाएगी।
दोनों में सेम वैल्यू यही दी हुई है, लेकिन एक बार इतना पूछ लिया, एक बार इतना पूछ लिया, तो क्या परेशानी है, कुछ भी पूछ ले वो अपन से। ठीक, तो क्या करेंगे, तो इस सवाल में अपन को एक चीज लगानी है। उन्होंने एक चीज बोल दी थी कि जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 दूनी 16, ना कि 2 8 16 नहीं, 8 दूनी 16, और कोई वैल्यू नहीं बनेगी, बनेगी तो फिर एक और बनेगी, क्या 16 एकम 16, और नहीं बनेगी। क्या इससे ज्यादा संभव है, बोलो है या नहीं। फिर वो होगी तो रूट में वगैरह आप कहोगे कि भैया रूट में भी आ जाएंगी, तो वो तो फिर ऐसे तमाम है, लेकिन एक इंटीजर्स के फॉर्म में ये होंगे। ठीक, तो क्या लगाएंगे हम इसमें, 8 और 2 रख के देखें, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2, ऐसे ही 8 और 2 ये 10 इक्वल के 80 आता कि नहीं आता देखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 दूनी 20 और 80, यहां पर भी 80 आ गया है, यहां पर भी 80 आ गया, तो कुल मिला के जो ए और बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 और 2, तो इसकी जगह पर रखेंगे 8, यानी 3 गुणे 8 माइनस का 19, और यहां पर रखेंगे 2, तो 24, 8 दूनी 24 माइनस का 38, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आंसर, माइनस का 14 माइनस का 14, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है ना, यहां पर रखेंगे 8 माइनस 2 गुणे बी की वैल्यू क्या बनेगी भाई, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 8 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, एक का आंसर 14 होगा और एक का आंसर 4 होगा, एक का आंसर 14 है और एक का आंसर 4 है, दोनों ही सवाल समाप्त हो गए हैं। ठीक है ना, एक बार में क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप तुरंत लगा सकते हो। अब यहां पर 16 रखोगे, 1 रखोगे, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट मैच, मिसमैच हो जाएगी, तो यहां से 16 और 1 नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस k, फिर से वही बात, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, ना कि k स्क्वायर नहीं है, k का मान पूछा, केवल क्या पूछा, k का कौन सा मान होगा जिसके लिए यह पूर्ण वर्ग होगा। ध्यान से देखें, अभी हम ऐसे एक क्वेश्चन कर चुके थे, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस v की जगह खाली है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर होगा, k का ही नंबर होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखेंगे हम, k लिखेंगे, क्या हुआ, स्क्वायर मिला के, यानी जो बी स्क्वायर है ना, जो यहां पर बी स्क्वायर होगा ना, वो बी स्क्वायर हमें पता है कि जो बी स्क्वायर है वो k की जगह होगी, क्या होगी, बी स्क्वायर है वो k की जगह होगी। क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से समझो, प्लस या माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस, माइनस 2 फॉर्मूले में होता, ठीक है, ए की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बी की जगह पर क्या होना चाहिए, बी की जगह पर क्या होना चाहिए बताएं जल्दी, 2 हो चुका है, 8 बनाने के लिए 4 की कमी है, 4 और लिख दो बस मल्टीपल में, 4 और लिख देंगे तो बात बन जाएगी, 4 और लिख देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है ना, 4 और लिख देंगे तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। ठीक, तो क्या बनेगा भाई, ध्यान से समझें, यानी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, अगर यहां पर -4 लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो प्लस दिया नहीं है, यहां पर तो प्लस
दिया नहीं है, इसीलिए अपन यहाँ पर वैल्यू माइनस में नहीं रख सकते। बी की जो वैल्यू होगी नॉट मतलब नेगेटिव में नहीं आएगी। क्या नहीं, नेगेटिव में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव में रखते ही वो वैल्यू पूरी प्लस की बन जाएगी, तो फॉर्मूला प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना? क्या उन्होंने पूछा था किस मान के लिए? हाँ, के किस मान के लिए? ठीक है, तो के की वैल्यू अपन यहाँ पर बी की वैल्यू, चलो ठीक है, अगर नेगेटिव में भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने पूछा है, के की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, माइनस भी रख सकते हैं। देखेंगे क्या होगा, के की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या? चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पर किसने फिल किया? 4। बी की जगह कौन फिल करेगा? 4। स्क्वायर अपने आप में है ही, तो पहले लिख देंगे 4, क्योंकि बी की जगह पर क्या आया? 4। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? बी की जगह कौन आया? 4। तो x इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा फाइनली। तो हमें मालूम चल गया b की जगह पर हमने क्या फिल किया था? 4 का स्क्वायर। क्या फिल किया था? 4 का स्क्वायर। जो b स्क्वायर है कंप्लीटली वो किसका है? b स्क्वायर है। b की जो वैल्यू है वो किसने फिल की थी? k की जगह पर आया था कौन? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर k, तो 4 चौके 16। तो k की वैल्यू क्या आई जनाब? k की वैल्यू आई है 16। k की वैल्यू कितनी है? 16 है। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। एकदम राइट आंसर कौन सा होगा? एकदम राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में नहीं आई? क्योंकि ए स्क्वायर हमने लिख दिया इसको, बी स्क्वायर का हमें पता नहीं था। 2ab कौन बनाएगा? ये। तो 2ab से हमें जगह मालूम चल गई कि 2 ये, ए की जगह पर ये होगा, बी की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 4। तो बी की जगह पर 4 लिखा, तो यानी 4 का स्क्वायर, और वो किसकी जगह पर आया था? के की जगह पर। तो के की जगह पर 4 का स्क्वायर अर्थात 16। कितना हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है अपना बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन और देखते हैं, अगर इजी है तो आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 इसी पैटर्न पर आधारित है। x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस k की पावर 3 एक पूर्ण वर्ग है, तो बताइए कि k का मान क्या होगा। अब उन्होंने पूछा है फिर से k का कौन सा मान होगा, k का कौन सा मान होगा। ध्यान से देखो जरा, फिर से भाई करेंगे। x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह हमें नहीं है पता, तो kq जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? b स्क्वायर। क्या लिख देंगे भाई? b स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखते हैं क्या होता है। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, यानी जो 16x स्क्वायर है ये फिल करेगा जगह, ये जगह जो फिल कर देगा कौन सा नंबर आना चाहिए? तो फॉर्मूले 3 जगह फिल होती है, 2 फॉर्मूले में होता है। एक की जगह पर क्या फिल होगा? x स्क्वायर। b की जगह पर क्या फिल होगा? 2 तो हो चुका है, x स्क्वायर हो चुका है, 2 हो चुका है, x स्क्वायर हो चुका है। कंफर्म है क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 बनेगा। क्या बनेगा? 8 दूनी 16। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर कौन आएगा भाई? b की जगह पर कुछ भी मानो, जैसे जो b स्क्वायर है यहाँ पर 8 आएगा, b की जगह कौन आएगा? 8 आएगा। माइनस है ना, माइनस तो 2, a की जगह पर क्या लिखेना है अपन ने? x स्क्वायर इंटू 8। क्या है? 8 किसका स्क्वायर होता है हमें नहीं पता, तो रूट 8 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रूट 8 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? रूट 8 का स्क्वायर। यानी b की जगह जो फिल की है, अरे सॉरी 8 ने किया है, तो 8 पूरा लिखेंगे। फाइनली गलती कर दी, क्योंकि b की जगह कौन आएगा? 8 आएगा। कितना? 8। तो b की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। क्या लिख दिया? 8 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो कंप्लीट है, फॉर्मूला बन चुका कि नहीं बन चुका? तो b की जगह पर कौन सा नंबर आया भाई जनाब? कौन सा नंबर आया? 8।
कितना आया 8। बी स्क्वायर का मतलब पूरा क्या है 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, तो यहां पर रख दें 8 का स्क्वायर, ओके क्यू ऐसे ही रखेंगे। अब ध्यान से बताइए के क्यू इक्वल 8 अट्ठे 64, कितना आएगा 64, और के क्यू ऐसे ही रहेगा। ये किसका क्यू होता है 4 का, किसका होता है 4 का, तो के क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यही सवाल का क्या है अपना आंसर, ठीक है ना, यही सवाल का अपना क्या हो जाएगा आंसर, के की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑप्शन नंबर एकदम सी राइट आंसर हो। प्लस माइनस नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि रूट क्यू में प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है ना। रूट क्यू में या तो पॉजिटिव आउटपुट होता है या फिर नेगेटिव आउटपुट होता है, दोनों नहीं होते। स्क्वायर में हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा प्लस में ही आएगा, कैसा आएगा प्लस में। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो P प्लस 1/4 रूट P प्लस K, ठीक है ना। फिर से वही चीज आ चुकी है और कह रहे हैं तो K का वैल्यू बताना है, K की वैल्यू बताना है। देखेंगे अभी हाल ही में तीनों क्वेश्चन सेम वही पैटर्न पर है जो अपन कर रहे हैं। हर बार K को B के बराबर यहाँ रख देंगे, फिर जो यहाँ से B की वैल्यू निकलेगी वो B को यहाँ रख देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। देखो P से रूट P बना, अभी वाले क्वेश्चन किया था ना, तो इसको क्या लिखेंगे रूट P का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ चुका कि नहीं आ चुका। B की जगह हमें पता नहीं है, B की जगह कौन फिल करेगा, ये करेगा, तो रूट P और 1/4 है ये करेगा। देखो कितनी जगह फिल करना होती है 3, 2 फॉर्मूले में होता, 2 फॉर्मूले में होता है, एक की जगह पर क्या है रूट P, ठीक है, तो रूट P हो गया। B की जगह पर क्या आएगा भाई 1/4 है कि नहीं है, लेकिन यार ये 2 कहां से आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई नंबर एक्स्ट्रा मल्टीपल में आ जाता है तो वही नंबर अपन को डिवाइड में भी पहुंचाना पड़ता है। मैथ का रूल्स कहता है कि मल्टीपल डिवाइड एक साथ, प्लस माइनस एक साथ होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें है भी होगी, तो 2 एक्स्ट्रा आ चुका है तो 2 यहां पर भी अपन को एक्स्ट्रा रखना पड़ेंगे। तो B की जगह मिल चुकी है क्या, B की जगह मिल चुकी है 1/8, बस इतना कर लीजिए तो भी अपना काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1/8। यहां पर स्क्वायर होता कि नहीं होता, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, हमें मालूम है इस K की जगह पर कौन सा नंबर आया, B आया ना, A स्क्वायर तो ये है 2AB इससे बनाया हमने, B की जगह पर कौन फिल हुआ ये। तो ध्यान से देखो कि जो K की वैल्यू होगी 1/8 का होल स्क्वायर, 1/8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। K का कौन सा मान हो सकता है, K का कौन सा मान हो सकता है, तो 1/8 का होल स्क्वायर यानी 1/64, क्या होगा 1/64, क्या होगा 1/64। तो मोस्टली आंसर क्या दोनों हैं 13 नहीं, हाँ K के समान के लिए 1/64, ठीक है ना। तो 12 का जो आंसर होगा क्या होगा 1/64। ऑप्शन कौन सा है भाई जनाब जल्दी बताएं जल्दी से, ठीक है ना, मिल नहीं रहा आंसर की कहाँ गई, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, हाँ सही है 1/64, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर होगा 1/64। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 13 होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो, अगर यहां पर क्या था, सवाल में k था, क्या था k, तो k की वैल्यू अभी क्या आई थी 1/64 आया कि नहीं आया? बोलो, k की वैल्यू 1/64 आई थी। अगर k ना होके ये a स्क्वायर बन जाएगा तो बताइए क्या होगा? स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा देंगे हम? रूट चढ़ा देंगे 1/64, तो क्या बन जाएगा? a की वैल्यू आएगी, स्क्वायर में हमेशा आउटपुट प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 1/8। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा जनाब? प्लस माइनस 8, और ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन जितने बचे हैं एक्सरसाइज 2 के वो अपन कल की क्लास में करेंगे और भी आगे चलते रहेंगे। तो हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन तभी समझ में आएंगे पहले आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? हाथ से नोट्स बनाइए और एक एक क्वेश्चन भी लिखते चलना है साथ में, जैसे कि यहाँ पर ये चल रहा है, हम लिखेंगे तो आपको भी लिखना है। बस इस बात को कसम खा लीजिए, अलजेब्रा सीखना है, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, अलजेब्रा हम सीख जाएंगे। बट कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं वैसा करता चलिए, वैसे करते चलिए, पर्टिकुलर बिल्कुल नोट्स हैंड रिटन से बनाते चलिए, सीख जाओगे आप। बस क्लास से जुड़े रहिए लगातार। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन 600 या 700 क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी आपको मिल जाएंगे, और अच्छी आसानी से बढ़िया तरीके से उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, मस्त, ठीक है ना। और भाई फिर से कहेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी है, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बस, और कुछ नहीं है। शेयर आपका हर बंदा एक भी शेयर करेगा, एक एक अपने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहाँ भी सोशल मीडिया पर है, आप इस वीडियो को बस प्लीज़ शेयर करते रहिएगा। बस इतना ही हमें आपसे चाहिए और कुछ नहीं, बस इतना प्यार दे दीजिए, हमें आपने सब कुछ दे दिया, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट इसके आगे श्रृंखला जो होगी वो आगे चलेगी, मस्त कंटेंट के साथ, जबरदस्त। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।